सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कैसे पौनारी की अवतार लीला में शिव भक्ति ही शिव भक्ति है और शिव के ही सारे अवतारों ने कलयुग के कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए, जैसे द्वापर में प्रभु कृष्ण और त्रेता में प्रभु राम और सतयुग में ऋषि मुनियों ने जीव कल्याण किया, वैसे ही कलयुग में शिव अवतारी बाबा बालकनाथ की पूरी अवतार लीला में शिव ने ही अलग अलग सारे रोल अदा किए ताकि नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन और शिव भक्ति और गुरु भक्ति, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु बना के शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके शिव भक्ति की जाए, पूर्ण गुरु का लड़ पकड़ के उनसे सारी अवतार लीला को समझा जाए और कोई भी कलयुगी जीव अपना कल्याण कर सकता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी उसको चाहिए अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति बाबा जी की भक्ति करके उनकी कृपा से करवा सकता है। तो बाबा बालकनाथ से पहले उनकी जो अवतार लीला है, भोलेनाथ ने माँ पार्वती को पहले अमर कहानी सुनानी शुरू की थी, तो उनमें वो सो गए थे तो पक्षियों ने सुन ली। तो पहले भोलेनाथ से ही ये सारी, शिव शंकर से ये सारी अवतार लीला शुरू होती है। फिर जिनके घर में अवतार लेके जूनागढ़ में विष्णु जी और लक्ष्मी जी बाबा बालकनाथ का अवतार हुआ, उन्होंने 4320 वर्ष तक शिव भक्ति की थी दोनों ने, और शिव को मांगा था कि आप ही हमारे पुत्र बन के आए और हमें वात्सल्य व पुत्र भाव का जन्मदाती का लक्ष्मी जी ने वो मिले, गौरव मिले। तो इसमें भी शिव भक्ति है। फिर बाबा जी के गुरु दत्तात्रेय नाथ, ये भी ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के एक ज्योत स्वरूप अवतार थे, ऋषि अत्रि के पुत्र थे। फिर गोरखनाथ, जिनसे उन्होंने झड़प की, जो उनके अहंकार को नष्ट किया, जब गोरखनाथ ने चाहा कि बाबा जी यहाँ पे प्रकट हो जाए शादलाइया में और उनकी मान्यता शुरू हो, उनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करके पूर्ण गुरु का लड़ पकड़ के कलयुग में शिव भक्ति से, गुरु भक्ति से एक बराबर, जब गुरु को ही शिव का रूप मान के पूजा करनी होती है, जहाँ जैसे गुरु की भक्ति हो, शिव की भक्ति हो, वैसे ही सेम गुरु की भक्ति हो, जहाँ फिर गुरु को ही शिव समझे, एक बराबर समझे, या गुरु को शिव समझे, या फिर जैसे शिव से प्रेम करें सेम एज इट इज वैसे ही गुरु से प्रेम होना चाहिए। ये 3 शर्तें होती है शिव भक्ति करने की, क्योंकि शिव के बारे में समझना, शिव ही गुरु बन के, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, हमें गुरु के रूप में समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कृष्ण जी ये सारे हमें गुरु के रूप में मिलते हैं। अपने उस रूप में ये सिर्फ अवतार लीला, अवतार धारण करते हैं और फिर चले जाते हैं। अपनी एक टीम इनके साथ होती है पूरे अवतार लीला में, उनको प्रेरक टीम कहते हैं। उनका काम होता है कि लीलाएं करना, अवतार लीला, अवतार धारण करना और नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन की सामग्री बनाए। बाकी सारा काम जो है मोक्ष मुक्ति देने का, हमें ज्ञान देने का, हमारे जीवन को सफल बनाने का, नाम दान देने का, ये सारा शिव बोले नाथ, शिव शंकर, शिव पिता परमात्मा, या कृष्ण जी या विष्णु जी, कोई भी शक्ति सब गुरु के रूप में हमारे लिए काम करती है। और जीव का जो परमार्थ है, स्वार्थ है, वो गुरु से जुड़ा है, क्योंकि ये माया के अधीन नर नारी शरीर में है। इसलिए अवतारों के पास और भगवान के पास स्वरूप शक्ति से युक्त अवतारी और दिव्य शरीर है। गुरु मानव शरीर धारण करता है और उसमें जोत है शिव की, विष्णु जी की, अगर वो पूर्ण है तो इसलिए संसारी लोग संसार में जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और प्यार करते हैं, और अपनी जो शरीर की इंद्रियां है वो अब संसार से बनी 5 महाभूतों से बनी है। तो ऐसे ही ये पूरी सृष्टि संसार भी 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो ऑटोमेटिकली हम हमारे सामने संसार, घर परिवार, ये पति प्रीतम सब कुछ प्रकट होते हैं, इसलिए वहां हम जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और प्यार कर लेते हैं, क्योंकि वो सामने नजर आता है और फटाफट हमें प्राप्त होती है चीज। अगर भगवान अगम अगोचर और लौकिक है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, उसके लिए साधना पहले करनी पड़ती है, मन बुद्धि को, तन मन धन को भक्ति करके अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है। इसलिए गुरु मानव शरीर धारण कर लेते हैं और शिव भोलेनाथ के रूप, कृष्ण जी के रूप, विष्णु के रूप हमारा कल्याण करते हैं। तो उनके गुरु दत्तात्रेय नाथ भी ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक ज्योत मिला के ऋषि अत्रि और सती अनिसुईया के पुत्र थे। तो यहाँ भी शिव है और बाबा बालकनाथ भी खुद
शिव के अवतार हैं आंशिक। और फिर गोरखनाथ, ये भी गोबर से प्रकट हुए थे। मच्छिंद्र नाथ ने बभूता दी थी फणताइन को। 8-9 साल से कोई बच्चा नहीं था तो उसने उसकी सहेली आ गई, उसको भड़का दिया कि तू क्या बाबा लोगों के पीछे लगी है, बभूता खान लगी है, ये वशीकरण कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं ये वो। तो उसने वो बभूता जाके जहाँ पूरे गांव का गोबर फेंकते हैं उसके नीचे हटा के, ये गोबर शुद्ध होता है पवित्र होता है, वहां रख दिया। तो वहां से निकले गोरखनाथ 12 साल बाद फिर आए कि अपने बेटे को बुलाओ जी, 12 साल का हो गया होगा। उन्होंने कहा जी मेरे को तो बड़ी गलती होगी, मेरी सहेली ने मुझे भड़का दिया, तो मैं तो वहां छोड़ा है, वहीं चलो। तो वहां 12 साल का एक पुत्र जिसका नाम बाद में गोरख, क्योंकि वो गोबर से निकले थे, और उसको गोरखनाथ कहा गया। तो वो भी शिव के अवतार है। मच्छिंद्र नाथ निकले थे मछली के पेट से, क्योंकि इनका जो जन्म है ये सिद्ध है, नाथ है, निर्वाण है इनका शरीर सबका, 9 नाथ 84 सिद्धों का। तो बद्रीनाथ जो बाद में शरण में गए, वो भी पहले जलंधर नाथ को गुरु बनाया, फिर मच्छिंद्र नाथ को बनाया, फिर बाबा बालकनाथ को बताया। तो फिर परथरी ने भी शिव तपस्या की, अष्टांग योग से तपस्या की। बाबा बालकनाथ जी ने उनको वही विद्या प्रदान की, शिव शक्ति की। तो बाबा बालकनाथ भी शिव शक्ति से युक्त शिव के अवतार, गुरु दत्तात्रेय नाथ भी शिव के अवतार, और उनके गोरखनाथ जिनसे झड़प हुई ये भी शिव के अवतार। जिनके घर उन्होंने अवतार लिया उन्होंने भी शिव भक्ति की। तो इसलिए बद्रीनाथ के उनसे भी शिव भक्ति कराई। माता रत्नो, उसने भी शिव उपासना शिव भक्ति की, उसने लालन पालन मांगा था, और माता लक्ष्मी ने जन्मदात्री का गौरव मांगा था। तो बाबा जी के पूरे अवतार में शिव भक्ति ही भक्ति है, और शिव ने ही एक अलग अलग सारे रूप बदल के अवतार लीला, जैसे नर नारायण एक अर्जुन बन गए और एक कृष्ण, और अर्जुन मायाधीन बन के सवाल पूछता जा रहा है और कृष्ण जी जवाब देते जा रहे हैं, ताकि गीता तैयार हो और उस गीता से हम गुरु बनाए। कृष्ण जी हमें गुरु के रूप में मिलेंगे, फिर हमें वो सारा ज्ञान देंगे, उनकी करीबी प्रेम मोहब्बत सब कुछ हमें अलग अलग अवतारों का जिस भी भाव से हम उनसे जुड़े होते हैं, जो भी उनकी मर्यादा प्रेम परंपरा या रहता है उसके हिसाब से उनकी करीबी हमें प्राप्त होती है। तो बाबा जी के पूरे अवतार में शिव भक्ति ही सिखाई गई, और कलयुग में शिव भक्ति प्रधान रहती है। और शिव के आराध्य इष्ट देव है कृष्ण जी, प्रभु राम। इसलिए कृष्ण राम कृष्ण भक्ति करो चाहे शिव भक्ति करो, कलयुग में दोनों का एक फल होता है। पर प्रभु राम कृष्ण भी चाहते हैं कि शिव के रूप में ज्यादा भक्ति की जाए, और शिव के विराजे इष्ट देव प्रभु राम और राम नाम की समाधि में रहते हैं। जो कृष्ण जी मुरली बजाते हैं तो शिव भोलेनाथ भी यहाँ गोपी बन के नाचने जाते हैं, उनका एक नाम गोपीश्वर है। लेकिन त्रेता में प्रभु राम, द्वापर में कृष्ण, और कलयुग में शिव शक्ति शिव भक्ति प्रधान होती है गुरु भक्ति के साथ। और शिव ने ये बालक के रूप अवतार लिया है, जैसे कहते हैं कि बच्चे जल्दी खुश हो जाते हैं, ऐसे ही रावण ने 10 बार सिर काट के शिव को प्रसन्न किया। मां पार्वती ने इतनी कड़ी तपस्या की और उसके नाम ही काली पड़ गया, खाना पीना छोड़ दिया, पत्ते तक खाए। पर वही शिव बाबा बालकनाथ के रूप वात्सल्य रूप में अवतार लेके हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, हमारी झोलियां भरने वाले हैं। सिर्फ एक पूर्ण गुरु जिसमें उनकी ज्योत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा वो हो, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करके हम गुरु भक्ति और शिव भक्ति को साथ में लेते हुए जाकर गुरु भक्ति और गुरु की शिव जान के सेवा से भक्ति जा करते रहे। अगर वो गुरु पूर्ण है तो बड़ी आसानी से हम जो भी चाहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी हमारी कामना है वो पूर्ति होती है और हमें मन चाहे फल मिलता है। तो ये था बाबा बालकनाथ की लीला में कैसे ही शिव ने काम किया कलयुग के जीव के कल्याण के लिए। बहुत बड़ी मेहर और कृपा रहमत की।